आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 आईसीटी स्किल्स। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आईसीटी के बारे में। आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? इसके अंदर हम डिजिटल इंफॉर्मेशन की चर्चाएं करेंगे। अब डिजिटल इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो देखो, इंफॉर्मेशन क्या होती है? जब भी हम कोई ना कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं जिसका कोई ना कोई काम होगा, तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अब इन्फॉर्मेशन हम पेन पेपर पे भी लिख सकते हैं, टाइपराइटर की हेल्प से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी इन्फॉर्मेशन को डिजिटल डिवाइस से या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से स्टोर कर रहे हैं, तो हम उसको डिजिटल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो आईसीटी में क्या होता है? आईसीटी रेफर्स टू ऑल द मेथड्स, टूल्स, कंसेप्ट्स रिलेटेड टू स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग एंड सेंडिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। ठीक है? तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन से संबंधित जितने भी हमारे टूल्स होते हैं, स्टोर करना, रिकॉर्ड करना, सेंड करना, वो सारे हमारे आईसीटी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि इन्फॉर्मेशन आप पेपर पे राइट कर सकते हैं, टाइपराइटर से कर सकते हैं, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से करते हैं, तो उसको हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और आपके जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, वो कौन-कौन से हैं? टैबलेट्स, स्मार्टफ़ोन्स, लैपटॉप्स। ठीक है? तो आईसीटी की हेल्प से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर और अपने फैमिली फ्रेंड्स से कनेक्टेड रह सकते हैं। और इस टाइम पे, इस ज़माने में आपको आईसीटी स्किल्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती ही है। चलिए, अब अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, आपके कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप फ़ील कर सकते हो टच करने के साथ-साथ, तो उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना? मॉनिटर, स्क्रीन, सीपीयू, ये सब। ये पेन है जिसकी हेल्प से मैं लिख रहा हूँ, तो ये एक हार्डवेयर है। लेकिन वो पार्ट्स जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हो, आप यूट्यूब को टच थोड़ी कर सकते हो, केवल आप उसे देख सकते हो, समझ सकते हो। तो उसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर। चलिए, तो ये फिज़िकल पार्ट्स जो कि हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। इट इज़ द मशीनरी ऑफ अ कंप्यूटर, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू। जो दूसरी चीज़ है वो है सॉफ्टवेयर, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर की ही हेल्प से काम करता है। मतलब बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। तो मॉनिटर की अगर हम बात करें, तो मॉनिटर इज़ अ फिजिकल डिवाइस और द हार्डवेयर। व्हेन वी स्टार्ट अ प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल अ गेम, इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। जब भी हम कोई प्रोग्राम, जैसे एक गेम है, उसको हम स्टार्ट करते हैं, वो मॉनिटर पे यानी कि स्क्रीन पे, हार्डवेयर पे डिस्प्ले होता है। लेकिन गेम अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है? तो सॉफ्टवेयर जो है वो टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, इमेजेस, वीडियोज़ हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन विदाउट सॉफ्टवेयर। चलिए, मोबाइल डिवाइसेज़ जैसे कि स्मार्टफ़ोन और टैबलेट भी एक तरह से कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जिनके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन अपना जो टैबलेट और मोबाइल होते हैं वो थोड़े से साइज़ में छोटे होते हैं एज़ कंपेयर टू लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। चलिए, तो अगर हम बात करें, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी मदद से हम अपना स्मार्टफ़ोन या फिर लैपटॉप यूज़ कर पाते हैं, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को यूज़ कर पा रहे हैं। हम यूज़र, मतलब मैं क्या हूँ? यूज़र हूँ, आप भी एक यूज़र हो। यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरैक्शन क्रिएट करने वाला सॉफ्टवेयर है ना, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि एंड्रॉइड, आईओएस, ये क्या होते हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है? विंडोज़ हो गया, मैक ओएस हो गया। चलिए, तो दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट्स वर्किंग एज़ सून एज़ वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर। जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है। इट डिस्प्लेज़ द डेस्कटॉप ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पे डेस्कटॉप को डिस्प्ले करता है। जो हमारा मॉनिटर पे पिक्चर है वो डिस्प्ले होती है। जो फ्रंट हमारा व्यू आता है मॉनिटर का, एक बार दिखा देता हूँ आपको। अ, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है। जो फर्स्ट स्क्रीन होती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज़ में कभी-कभी आ जाता है क्वेश्चन कि जो पहली स्क्रीन है उसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज़्ड ओएस हैं, वो है हमारे पास उबुंटू, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड मैक ओएस। तो उबुंटू जो है वो लिनक्स के द्वारा दिया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज़ आपको पता ही है, और मैक ओएस भी आप लोग जानते ही होंगे। मोबाइल डिवाइसेज़ के पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एग्ज़ाम्पल है आईओएस और एंड्रॉइड। ब्राउज़र्स और गेम्स, ऑफ़िस टूल्स, ये सारे भी आपके सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये तो सारी यहाँ पे बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, आप पावर बटन पे प्रेस करोगे सीपीयू में, तो इससे क्या है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा और डेस्कटॉप विंडो आपके सामने खुल के आएगी सबसे पहले, जिसको हम मेन स्क्रीन भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे।
जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो बेसिक फंक्शंस कौन से परफॉर्म होते हैं? सबसे पहले एक बेसिक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है BIOS, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये चेक करता है कि आपके सारे के सारे इनपुट और आउटपुट करेक्टली काम कर रहे हैं कि नहीं। इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं आपके? कीबोर्ड और माउस, ये मेनली आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, और आउटपुट डिवाइस क्या है आपका? मॉनिटर, अगर आप सिंपल बेसिक कंप्यूटर की बात करते हो तो। तो BIOS जो है एक सेल्फ टेस्ट करता है। इफ द सेल्फ टेस्ट शोज द सिस्टम इज फाइन, द BIOS विल लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर सारी चीजें ठीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा। दिस मीन्स दैट द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल Ubuntu, इज नाउ रेडी टू टेक यूजर इनपुट्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लॉग इन एंड लॉग आउट। तो लॉग इन और लॉग आउट क्या होता है? जब भी जैसे आप एक इंस्टाग्राम पे आप लॉग इन लॉग आउट जैसे करते हो, उसी तरह से कंप्यूटर पे भी आप लॉग इन लॉग आउट करते हो। जैसे आप कंप्यूटर को ओपन करोगे, वो आपसे पूछेगा आपका आईडी और पासवर्ड, तो आप यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे, वो ओपन हो जाएगा। सो व्हेन यू लॉग इन टू द कंप्यूटर विद द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, the computer knows that you are an authorized person and allows you to work on the applications in the computer. Once you finish working, you must log out or sign out so that no one else gets your work. बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आप लॉगिन कीजिए और जब आप काम कर लो लॉग आउट कर दीजिए जाके, ताकि कोई और अनऑथराइज्ड पर्सन आपका काम ना देख पाए। ठीक है? ये आप बोलोगे आपने ये सब क्यों नहीं पढ़ाया? इसमें लिखा हुआ है कि हम जैसे घर में अपनी अलमारी में ताला लगाते हैं, उसी तरह से हम कंप्यूटर में भी लॉक लगाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता। चलो, आगे बढ़ेंगे। शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? तो हम यहाँ पे उबुंटू ओएस की बात कर रहे हैं, तो आपको सिस्टम्स बटन पे जाना है टॉप राइट पे, देन क्लिक ऑन शट डाउन, तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। ठीक है? शट डाउन क्या होता है? सारे के सारे एप्लीकेशंस टर्न ऑफ हो जाते हैं। कीबोर्ड की बात करें तो ये एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें आप टेक्स्ट, नंबर्स और कमांड्स डाल सकते हो। तो कीबोर्ड की कुछ कीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फंक्शन कीज। फंक्शन कीज क्या होती हैं आपकी? ये वाली F1 से लेके और F12 तक आप देख सकते हो फंक्शन कीज हैं। तो you can use them to perform specific functions. Their functions differ from program to program. The function of the F1 key is most program is to get help from that program. तो फंक्शन कीज का हर एक प्रोग्राम में अलग-अलग यूज होता है, लेकिन जो हमारी F1 की होती है, उसका ज्यादातर प्रोग्राम्स में हेल्प बटन के लिए यूज किया जाता है। हेल्प, जैसे आप F1 पे क्लिक करोगे तो हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है? ज्यादातर प्रोग्राम्स में। लेकिन फंक्शन कीज हर एक प्रोग्राम के लिए अलग-अलग फंक्शन करती हैं। वो प्रोग्राम आपको डिफाइन करके देता है। चलिए बात करते हैं कंट्रोल कीज के बारे में। तो कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक और टैब, ये सारी कंट्रोल कीज हैं और जिनके फंक्शन आपको पहले से ही पता ही है। देखो, शिफ्ट का भी कुछ ना कुछ यूज होता है अलग, जैसे हमको मल्टीपल चीजें सेलेक्ट करनी है तो हम शिफ्ट का और कंट्रोल का भी उस चीज में यूज करते हैं। स्पेस बार का स्पेस देने के लिए, ऑल्ट का अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है। लाइक ऑल्ट प्लस F4 करता हूँ तो शट डाउन हो जाएगा, या फिर करंट प्रोग्राम ऑफ हो जाएगा। कैप्स लॉक का लेटर को कैपिटलाइज करने के लिए यूज होता है। ठीक है? टैब से एक टैब स्पेस देने के लिए यूज हम करते हैं, और भी यूजेस होते हैं। ठीक है? जैसे हम अगर ऑल्ट प्लस टैब एक साथ यूज करें, तो हम अपने एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जंप कर जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना है। तो आपको बेसिक पढ़ना था, कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक और टैब हमारी स्पेशल कंट्रोल कीज होती है। एंटर की क्या होती है? एंटर की को हम रिटर्न की भी बोलते हैं कुछ कुछ कीबोर्ड्स में। तो इसका यूज होता है अपनी नेक्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में पहुंच जाओ। जैसे आप कुछ टाइपिंग कर रहे हो, आपने एंटर प्रेस किया तो आप अगली लाइन की स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे। लेकिन कहीं कहीं भी इसका यूज एंटर करने के लिए भी होता है। एंटर यानी किसी भी चीज के अंदर जाना, जैसे कि आपने किसी फाइल को सिलेक्ट किया, फिर आप एंटर प्रेस करोगे तो आप उस फाइल को ओपन कर दोगे। ठीक है? तो यू कैन यूज एंटर और रिटर्न की टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइन। इन सब प्रोग्राम्स इट इज यूज्ड टू सेंड कमांड्स एंड टू कंफर्म अ टास्क ऑन अ कंप्यूटर। किसी टास्क की कंफर्मेशन के लिए भी हम एंटर का यूज करते हैं। चलिए, पंक्चुएशन कीज होती हैं आपकी, कॉलन होता है, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन। नेविगेशन कीज में आता है होम एंड पेज अप और पेज डाउन। ठीक है? तो इनमें क्या है, जैसे आपका पेज अप हो गया तो उससे आप एक पेज ऊपर चले जाओगे। आपको प्रेस करके बताता हूँ, मैंने अभी पेज अप प्रेस किया तो मैं एक पेज ऊपर चला गया। पेज डाउन मैंने प्रेस किया तो फिर एक पेज नीचे आ गया। ठीक है? और होम हो गया, एंड हो गया। तो होम का यूज क्या है? होम और एंड का कर्सर को लेफ्ट और राइट मूव करना एक लाइन में। और पेज अप पेज डाउन मैंने आपको बता ही दिया। कमांड कीज हमारे पास आती है कुछ, जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, बैक स्पेस। तो इंसर्ट की मदद से आप अपने कर्सर के आगे ओवरराइड कर सकते हो। ठीक है? डिलीट की से आप कैरेक्टर्स को डिलीट कर सकते हो, बैक स्पेस की से भी आप कैरेक्टर्स को डिलीट करते हो। ठीक है? डिलीट और बैक स्पेस का अगर डिफरेंस बताऊं तो आपका कर्सर अगर यहाँ पे मूव कर रहा है, डिलीट अगर आप प्रेस करोगे तो राइट साइड का डिलीट होगा, और बैक स्पेस आप प्रेस करोगे तो लेफ्ट साइड का डिलीट होगा।
ठीक है? चलिए, विंडोज़ की से आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हो। अब बात करते हैं माउस के बारे में, तो माउस एक इस तरह का डिवाइस होता है जिसमें ये लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है और इस व्हील की हेल्प से हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है? तो अगर आपको हॉवर करना है, जैसे कि आप केवल माउस के पॉइंटर को ले जाके किसी चीज़ के ऊपर छोड़ दो, तो कुछ उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। व्हेन यू ब्रिंग द माउस ओवर अ फाइल इन फाइल एक्सप्लोरर, इट विल शो द डिटेल्स ऑफ द फाइल। जैसे कि मैंने इसके ऊपर लाके केवल पॉइंटर को छोड़ दिया, क्लिक-विलिक कुछ नहीं किया, तो आपको बता देगा किस तरह की ये फाइल है, कब क्रिएट की गई थी और कितना इसका साइज़ है। ठीक है? पॉइंट एंड क्लिक, तो जब भी आप माउस को डेस्क पे मूव करते हो, द पॉइंटर मूव्स करेस्पॉन्डिंगली ऑन योर स्क्रीन, मतलब आप माउस को इधर-उधर मूव कर रहे हो, तो पॉइंटर तो मूव होगा ही। द माउस अलाउज़ यू टू सेलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन व्हेन यू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर फाइल, इट गॉट सेलेक्टेड बाय। जब भी आप किसी भी चीज़ पे लेफ्ट क्लिक करोगे माउस से, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप की, तो ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए कुछ भी नहीं करना होता आपको, मतलब कोई भी फाइल आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखनी है, तो आप सिंपल उसपे क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक, और क्लिक को छोड़ोगे नहीं, उसको क्लिक करके रखो और माउस को ले जाओ जहाँ पे भी आपको ले जाना है और जहाँ पे आपको छोड़ना है वहाँ पे उसको ड्रॉप कर दो। क्या करना होता है एक बार फिर से समझते हैं। तो मूव एन आइटम, यू नीड टू क्लिक इट एंड देन होल्डिंग द माउस बटन डाउन, मूव द आइटम टू अ न्यू लोकेशन। आफ्टर यू मूव द आइटम टू द न्यू लोकेशन, यू रिलीज़ द माउस बटन, दिस इज़ कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है? क्लिक करके रखो, उठा के दूसरी जगह ले जाओ और छोड़ दो। When you drag a file in File Explorer, you can pick it up from the present location and drop it into a new location. ठीक है? एक लोकेशन से दूसरी पे रखने के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करते हैं। डबल क्लिक करने से आप किसी भी फाइल या फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक को डबल क्लिक करने से, है ना? चलिए, क्वेश्चंस हम अलग से एक वीडियो में करेंगे सारे चैप्टर्स के। बेसिक फाइल ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो आप किसी भी स्कूल में हो या फिर घर पे हो, किसी भी ऑफिस में हो, तो आपको फाइल ऑपरेशंस तो करने होते ही हैं। तो वो कैसे करते हैं? फाइल ऑपरेशंस जैसे कि कॉपी, मूव, रीनेम और डिलीट करना। तो पहले हायरार्की समझते हैं कि फाइल फ़ोल्डर होते क्या हैं। तो फ़ोल्डर एक तरह से एक डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ़ोल्डर्स या फिर फाइल्स होते हैं। ठीक है? तो जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव है, उसको हम फाइल की फॉर्म में सेव करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। हर एक फाइल का एक नेम होता है और एक फाइल एक्सटेंशन होती है। अब भैया ये एक्सटेंशन क्या है? मैं ये तो वैसे अपने पार्ट बी में, यानी कि जो हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाले चैप्टर में। अगर आप आईटी 402 के स्टूडेंट हो तो। अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट के हो तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए, जैसे आपके पास कोई फ़ाइल है, म्यूज़िक की फ़ाइल है, तो उसके नाम के लास्ट में ना डॉट करके एमपी3 लिखा हुआ होगा। तो ये उसकी एक्सटेंशन है जो कि बता रहा है कि फ़ाइल का टाइप क्या है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्यूमेंट फ़ाइल है और पीडीएफ फ़ॉर्मेट में है, तो डॉट पीडीएफ लगा हुआ होगा उसके लास्ट में। तो ये जो डॉट करके लगा हुआ होता है ना लास्ट में, उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। इससे हम फ़ाइल का टाइप पहचान सकते हैं। दैट आइडेंटिफाइज़ द फ़ाइल टाइप। द फ़ाइल नेम एंड फ़ाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय अ पीरियड और अ डॉट। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड यूजिंग नोटपैड, उसके नाम के लास्ट में ना जब हम नोटपैड से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो उसके नाम के लास्ट में डॉट टीएक्सटी लगा हुआ होगा। ठीक है? और भी एक्सटेंशन के एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, डॉट डॉक, डॉट एक्सएलएस, ठीक है? और अपना इमेजेस जो हैं वो डॉट जेपीजी जनरली होते हैं, डॉट पीएनजी भी होते हैं और साउंड फाइल ज़्यादातर डॉट एमपी3 होती है। फ़ोल्डर क्या होता है? फ़ोल्डर इज़ द लोकेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड। ठीक है? फ़ोल्डर के अंदर हम बहुत सारी फाइल्स स्टोर कर सकते हैं। फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर भी स्टोर कर सकते हैं। तो हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं उबुंटू पे, उसपे हम कैसे एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? आप टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लीजिए। सर्च करके टेक्स्ट एडिटर आप सर्च करेंगे, आपको टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। वहाँ पे डबल कीजिए, डबल क्लिक, तो जब आपका सॉफ्टवेयर ओपन होता है, तो आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। उसमें आप कुछ भी डिटेल्स डालिए, फिर उसको सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आप एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो। फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं? आप अपना फ़ाइल एक्सप्लोरर ओपन कीजिए और उसमें एक फाइल्स ऑप्शन होगा, ठीक है? उसके अंदर आपको लोकेशन पे जाना है। जैसे कि आपको डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो आप डेस्कटॉप पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए और न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक कीजिए और फ़ोल्डर का नाम डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ करके। अ, राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पे न्यू पे गया, फ़ोल्डर पे गया। ये विंडोज़ की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम कुछ भी नाम डाल देते हैं, जैसे कि मैंने अपना नाम डाल दिया। तो इस तरह से मेरा एक नया फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है? तो ये तरीका होता है फ़ोल्डर क्रिएट करने का विंडोज़ में, और उबुंटू में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट हमारा जो सेशन है उसका नाम है कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। तो कंप्यूटर को कैसे ध्यान रखा जाता है और उसको कैसे साफ-सफाई उसकी की जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ मैं नहीं पढ़ूँगा कि इसमें लिखा हुआ है कि कैसे हम अपने शरीर को साफ करते हैं, उसी तरह से हमें कंप्यूटर को भी साफ करना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें तो आपको पढ़नी है नहीं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल जो है बहुत ही महँगे होते हैं, तो इनको हमें रेगुलर टाइम पे साफ-सफाई और मेंटेनेंस उनकी करनी चाहिए, ताकि हमको बार-बार नए डिवाइसेज़ ना खरीदने पड़ें। तो बेस्ट टिप्स जो हैं वो हम बात करते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर आप कुछ भी खाना ना खाएँ, ऐसा नहीं है कि कॉफ़ी आपने गिरा दी कीबोर्ड के ऊपर, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ क्या है? यू कैन क्लीन अ कीबोर्ड यूजिंग अ सॉफ्ट ब्रश टू रिमूव क्रम्ब्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो आप एक छोटा-सा ब्रश जो कि सॉफ्ट हो, उसका यूज़ करके आप कीबोर्ड को साफ कर सकते हो। स्क्रीन को आप वाइप कीजिए यूजिंग अ सॉफ्ट क्लॉथ टू रिमूव एनी फिंगर मार्क्स। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने स्क्रीन पे लिक्विड स्प्रे कर दिया, वो सब नहीं करना होता। आप खाना-पीना ना खाएँ कंप्यूटर के पास बैठ के, अवॉइड ईटिंग एंड कीपिंग ग्लासेस ऑफ वाटर और कप्स ऑफ कॉफी नियर अ कंप्यूटर। एनी लिक्विड स्प्रेड ओवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन स्पॉइल इट। ठीक है? तो आप कोई भी लिक्विड वहाँ पे ना बिखेरें। डिवाइसेज़ को केयरफुली हैंडल करें और ऐसा नहीं है कि आप उनको ड्रॉप कर दो, मतलब आपके हाथ से गिर जाए या फिर किसी हार्ड सरफेस पे वो एक अचानक से लग जाए, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। क्योंकि आप अगर छोटी ऊँचाई से भी अगर गिरता है ना लैपटॉप, तो हो सकता है आपकी स्क्रीन डैमेज हो जाए, ठीक है? तो इसलिए आपको ध्यान रखना होता है। यूजिंग अ कवर फॉर योर मोबाइल एंड अ पैडेड केस फॉर मूविंग योर लैपटॉप एज़ शोन इन फिगर, ठीक है? तो आप अपने लैपटॉप के लिए भी और अपने मोबाइल के लिए भी कवर यूज़ कर सकते हो। कीप द कंप्यूटर कूल, तो कंप्यूटर को आप कूल रखिए। If a computer, laptop, or mobile device getting overheated, the internal parts can be damaged. The CPU has an internal fan to keep it cool. तो CPU में इंटरनल फैन होता है जो कि चलता रहता है जब भी आप कोई काम करते हो, तो उससे कंप्यूटर ठंडा रहता है। यू मेक श्योर दैट द फैन इज फंक्शनिंग, सो यू कैन आल्सो यूज एन एक्सटर्नल फैन। आप एक एक्सटर्नल फैन भी यूज कर सकते हो। अवॉइड लीविंग अ डिवाइस इन द सन और इन अ क्लोज्ड कार। वी शुड बी केयरफुल व्हेन यूजिंग अ लैपटॉप व्हाइल सिटिंग इन बेड एंड मेक श्योर दैट द फैन इज नॉट कवर्ड। आपने देखा होगा कि आप लोग कभी-कभी ना क्या करते हो कि बेड पे रख के काम करते हो लैपटॉप से, तो बेड का वो पार्ट, मतलब बेडशीट वहाँ से गर्म हो जाती है क्योंकि आपने फैन को कवर किया हुआ है। ठीक है? तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि फैन कवर नहीं होना चाहिए जब भी आप बेड पे रख के काम कर रहे हो। उसके लिए एक छोटी टेबल आती है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। बैटरी को ओवरचार्ज ना करो, कभी-कभी आप डिवाइस को प्लग्ड इन ही छोड़ देते हो बहुत ज़्यादा समय तक, जिससे कि डिवाइस खराब हो सकता है, बैटरी खराब हो सकती है, बैटरी ओवरहीट हो सकती है, जिससे कि बैटरी लाइफ कम हो जाती है। तो जैसे ही 100% हो जाए, आप तुरंत उसको अनप्लग कर दीजिए। डिवाइसेज़ को केयरफुली प्लग इन कीजिए, जैसे कि एनी डिवाइस बीइंग कनेक्टेड टू लैपटॉप और कंप्यूटर सच एज़ यूएसबी ड्राइव और हेडफ़ोन शुड बी डन जेंटली। इट शुड नॉट बी फोर्स्ड इंटो द पोर्ट इफ यू फाइंड डिफिकल्ट प्लग इन डिवाइस। चेंज द डायरेक्शन और ट्राई इट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फोर्स इट। ठीक है? तो जैसे आप कोई पेन ड्राइव वगैरह लगा रहे हो और वो नहीं लग रही है, तो आप ज़बरदस्ती उसको ना ठूसें। उसको पहले चेक करें, मैं उल्टी तो नहीं लगा रहा, डायरेक्शन चेंज करके देखो। ऐसे नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उसको तोड़-मरोड़ रहे हो। डू नॉट रन टू मैनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम। आप मान लो कोई प्रोग्राम आपके काम का नहीं है, आप उसको मिनिमाइज़ करे जा रहे हो और बहुत सारे प्रोग्राम को चलाते जा रहे हो, वो सही नहीं है। आपका जो काम हो गया है उसको टर्न ऑफ कीजिए, फिर अगला प्रोग्राम यूज़ कीजिए। ठीक है? तो मैनी प्रोग्राम्स अगर आप यूज़ करते हो तो आपका सिस्टम स्लो और क्रैश हो सकता है। तो जो आप काम नहीं कर रहे हो, उसको आप क्लोज़ कर दीजिए, जिससे कि बाकी के प्रोग्राम्स स्मूथली चल सकें। एक मेंटेनेंस शेड्यूल आप बना सकते हो डेली मेंटेनेंस का, जिससे कि आपका कंप्यूटर जो है वो परफेक्ट कंडीशन में काम करे। ठीक है? डेली मेंटेनेंस में क्या है, आप अपना ईमेल इनबॉक्स क्लीन कीजिए और ईमेल अटैचमेंट्स जो हैं आपके, उनको प्रॉपर फ़ोल्डर्स में ऑर्गेनाइज़ करके रख लीजिए। ठीक है? आप अपना कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू ये सब वीकली साफ़ कीजिए और अपना एक एक्सटर्नल ड्राइव ले लीजिए जिसमें आप अपने डेटा को बैकअप कर सको। ठीक है? जैसे कि आप पेन ड्राइव ले सकते हो या फिर कोई सीडी। मंथली मेंटेनेंस, जो चीज़ें आपको मंथली करनी है, अपने फ़ोटोग्राफ्स और कंप्यूटर सॉरी ट्रांसफर फ़ोटोग्राफ्स टू कंप्यूटर एंड डिलीट फ्रॉम ड्राइव। तो मंथ में एक बार आपको ड्राइव से फ़ोटोज़ कंप्यूटर में डालने हैं। फ़ोटोज़ को फ़ोल्डर्स में ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए ढंग से। डाउनलोड का फ़ोल्डर आपका ऐसे ही भरा रहता है, जिससे बिना काम की चीज़ें होती हैं, उनको डिलीट कर दीजिए। अनयूज़्ड प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए। डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर को रन कीजिए और वायरस स्कैन रन कीजिए। एनुअल मेंटेनेंस में आप कॉन्टैक्ट लिस्ट जो आपकी सोशल मीडिया पे है, जो फालतू के लोग आपने ऐड कर रखे हैं, उनको आप अनफ़ॉलो कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ये कोई सेंस वाली बात है नहीं, पर चलो कोई बात नहीं। ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट को आप क्लीन कीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कीजिए और एंटीवायरस की एक बार एक्सपायरी को चेक कर लीजिए, कि कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं है।
बैकअप योर डेटा, बैकअप का क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर खराब हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो आपका जो डेटा है ना वो बचा रहे। इसलिए आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह आप यूज़ कर सकते हो एक बैकअप के लिए, या फिर आप क्लाउड पे भी बैकअप कर सकते हो, जैसे गूगल फ़ोटोज़ पे हम फ़ोटोज़ को बैकअप करते हैं ना? तो आपका जो इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में है उसको अनदर डिवाइस पे स्टोर करने को हम बैकअप बोलते हैं, जैसे कि सीडी, डीवीडी ड्राइव्स या फिर हार्ड डिस्क। तो डेटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हियर इन केस द कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग कंप्लीटली। तो कंप्यूटर अगर आपका कंप्लीटली काम करना बंद कर देता है, आप वहाँ से रिकवर कर सकते हो। कंप्यूटर कैन क्रैश, ह्यूमन्स कैन मेक मिस्टेक्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड्स कैन हैपन। So it is important for companies, hospitals, banks to keep their information safe. ठीक है, तो आपकी जो कंपनीज हैं उनको इंफॉर्मेशन सेफ रखनी होती है, इसलिए वो बैकअप करके रखते हैं, सो दैट देयर बिजनेस कैन कंटिन्यू टू फंक्शन स्मूथली। ठीक है, आगे स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस। तो वायरस को कैसे क्लीन करना होता है? तो आपको एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे कि आप वायरस से बच सको। They will prevent any viruses from entering and will also clean any viruses that may enter our system before they affect the data. कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को अगर आपको इंक्रीज करना है तो कैसे करोगे? आप अननेसेसरी फाइल्स और डेटा को डिलीट कर दोगे। ठीक है, जैसे अभी टेम्परेरी फाइल्स होती है और इमेजेस होते हैं, तो जो कि हार्ड डिस्क पे काफी ज्यादा स्पेस घेर के रखते हैं, तो अगर आप उनको डिलीट कर दोगे तो आपका स्पेस खाली हो जाएगा और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा फाइल्स को डिलीट करिए। वी कैन यूज सम डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस टू क्लीन अप अननेसेसरी फाइल्स। अच्छा, अब बात करते हैं स्पैम। अगर हम अपने कंप्यूटर से रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि हमारी ईमेल आईडी में भी बहुत सारे स्पैम मेल्स पड़े होते हैं, तो उनको हम कैसे रिमूव करते हैं? ठीक है, तो वी गेट मेल्स फ्रॉम कंपनीज विच आर एडवर्टाइजिंग फॉर अ प्रोडक्ट और ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू टू देयर वेबसाइट। सच मेल्स आर कॉल्ड स्पैम। तो ये भी एमसीक्यू में आता है कि स्पैम क्या है। तो ऐसे ईमेल्स जो कि कंपनी से आ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर अट्रैक्शन के लिए उनकी साइट की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं स्पैम। वी शुड नेवर रिस्पॉन्ड टू स्पैम एंड डिलीट इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। Okay? It is possible to set filters in the settings to prevent spam from entering our email box. Most email software have a spam folder, ठीक है, and automatically put all emails to this folder. आपने भी देखा होगा कि जीमेल में ऑलरेडी एक स्पैम नाम का फोल्डर होता है, उसी में सारे स्पैम मेल्स अपने आप जाते रहते हैं। सेशन 4 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो हमारा जो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स में स्टोर्ड है, अगर वही चोरी हो जाए तो फिर हमें काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें अपने कंप्यूटर को सिक्योर और प्राइवेट रखने की जरूरत होती है। जैसे कि आपके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि बैंक्स के कंप्यूटर में जो हमारा डेटा होता है, अगर वो लीक हो जाए तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा डूब सकता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने डेटा को सेफ रखें। चलिए, अब बात करते हैं सिक्योरिटी डील्स जिससे हम अपने कंप्यूटर को सेव कर सकते हैं और डेटा को बचा सकते हैं। बात करते हैं सिक्योरिटी ब्रेक के बारे में। सिक्योरिटी ब्रेक क्या होता है? सिक्योरिटी ब्रेक इज द लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का अगर डेटा लीक होता है तो उसको हम सिक्योरिटी ब्रेक बोलते हैं। तो 2 तरीके होते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है। पहला है कि हम केयरफुल नहीं हैं और हम इंटरनेट पे किसी को भी अपनी इंफॉर्मेशन दे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी अनसिक्योर साइट पे अपनी अकाउंट डिटेल्स को दे रहे हैं। दूसरा तरीका जो है वो है कि कोई भी पर्सन आपका एक्सेस ले लेता है। यानी कि आपको पता नहीं है लेकिन उसके पास आपका पूरा डेटा है और वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो आप ही हो। यानी कि वो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके कोई भी इल्लीगल काम कर रहा है और लोगों को लगेगा कि आपने किया है। ठीक है? तो क्या होता है? दिस कैन हैपन इन द ऑफिस इफ वी लीव आवर कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग आउट। चलिए, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज़ अबाउट मेजर्स दैट वी कैन टेक टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पर्सनल डेटा इन अ कंप्यूटर। चलिए, तो बात करते हैं थ्रेट्स टू कंप्यूटर। थ्रेट्स आर वेज इन व्हिच पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लीक्ड, ठीक है, विदाउट आवर नोइंग। थेफ्ट यानी कि चोरी। चोरी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन का चुरना। थेफ्ट मीन्स स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर। दिस मे बी ऑफ 3 टाइप्स। तो चोरी भी आपकी 3 तरह की होती है, फिजिकल, आइडेंटिटी और सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है? तो क्या होता है? फिजिकल यानी कि आपका कंप्यूटर ही चोरी हो जाए, वेयर अ पर्सन मे स्टील योर डेस्कटॉप, कंप्यूटर और लैपटॉप। आइडेंटिटी यानी कि किसी हैकर ने आपकी आइडेंटिटी चुरा ली, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज करके, आपकी अकाउंट इंफॉर्मेशन का यूज करके वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। सॉफ्टवेयर पायरेसी आप ही करते हो ये लोग काम, तो मतलब ज्यादातर ये काम यूजर्स करते हैं। आप क्या करते हो या फिर हम क्या करते हैं कि
कोई भी सॉफ्टवेयर है जो कि पैसों से अवेलेबल है, उसको हम पायरेटेड फॉर्म में फ्री में ले लेते हैं, ठीक है? तो दिस इज स्टीलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंक्लूड्स यूजिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग अनलाइसेंस्ड एंड अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। चलिए, वायरस। तो वायरस क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और स्टील द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। मेजर टाइप्स ऑफ वायरस फॉर्म्स मेजर टाइप्स ऑफ वायरस आर वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो वायरस ऐसे प्रोग्राम्स या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे डेटा को या तो डैमेज कर सकते हैं या फिर चुरा सकते हैं। तो मेजर टाइप्स ऑफ वायरस जो होते हैं वो होते हैं वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स। बात करते हैं वर्म्स के बारे में। तो ये इस तरह के वायरस होते हैं जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, मतलब कंप्यूटर पे एक बार आ गए तो बहुत सारी कॉपीज अपनी ये जो है क्रिएट कर लेते हैं एंड स्प्रेड टू ऑल द फाइल्स व्हेन दे अटैक अ कंप्यूटर। दिस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव देम। ठीक है, तो आप उनको रिमूव करने में आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में। तो ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? अपने आप को ऐसे बताता है कि वो एक यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। इट डिसगाइसेस इटसेल्फ, इट अपीयर्स टू बी अ यूज़फुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, बट वन्स इट रीचेस अ कंप्यूटर, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ वायरस एंड डिस्ट्रॉइंग डेटा। ठीक है, जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लोगे, फिर ये आपका डेटा को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। ऑनलाइन प्रेडेटर क्या होते हैं? ये जो लोग होते हैं जो आपको इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप्स में फँसा लेते हैं। They may be older people posing to be your age, bullying you into doing illegal activities online and sometimes face to face। तो ये आपको ऐसे बताएँगे कि मैं आपका दोस्त बनना चाह रहा हूँ और आपकी ही एज का हूँ, मेरी एज 20 है, मेरी एज 18 है और लेकिन इनकी एज होगी 30, 35, 40 साल और ये आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। ठीक है? चलिए, इंटरनेट स्कैम्स। समटाइम्स यू मे रिसीव वेरी अट्रैक्टिव ऑफर सेइंग यू हैव वन अ ह्यूज मनी इन अ लॉटरी। ये सब आपके पास आया होगा कि आप लॉटरी जीत चुके हो 1 करोड़ की और हमें आप इतना पैसा दे दीजिए, फिर हम आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे। तो ये सब सारी चीज़ें फेक होती हैं एंड दैट यू कैन क्लेम द प्राइज़ बाय डिपॉजिटिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। व्हेन यू डिपॉजिट द मनी यूजिंग क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग, you not only use the deposit money, but your card account information may be misused later। ठीक है, आप पैसा तो अपना खो दोगे लेकिन आपने जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाली ना पेमेंट के दौरान, वो भी चोरी हो सकती है। तो अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है वायरस वगैरह से? तो आप पासवर्ड अच्छे यूज़ कीजिए। यूज़ पासवर्ड दैट आर डिफिकल्ट टू गेस। पासवर्ड्स आर डिफिकल्ट टू हैक इफ दे आर अ मिक्स ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स एंड नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ये आपको पता ही है ना? दिस वुड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम यूजिंग योर कंप्यूटर। एंटीवायरस और फायरवॉल का यूज़ करिए क्योंकि ये जो फायरवॉल है ना, वो किसी भी तरह के वायरस या फिर किसी भी तरह के मैलवेयर सॉफ्टवेयर को आने से रोक देती है आपके कंप्यूटर में। और एंटीवायरस भी आपके कंप्यूटर में डिटेक्ट कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं वायरसेस को, ठीक है? तो फायरवॉल मॉनिटर क्या होता है? द डाटा कमिंग इन एंड आउट ऑफ कंप्यूटर एंड प्रिवेंट वायरस फ्रॉम एंटरिंग। ठीक है? वायरस को आने से रोक देता है। एनक्रिप्ट डेटा, दिस इज़ यूजुअली डन बाय बैंक्स एंड कंपनीज इन व्हिच इम्पोर्टेंट कंप्यूटर Sorry. This is usually done by banks and companies in which important customer information is stored. They can encrypt their entire hard disk using encryption feature in Windows. This would force users to use the decryption password before starting the computer, thus preventing unauthorized usage। मतलब आपने डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया, एक तरह से लॉक कर दिया और ये तभी ओपन होगा जब आप सर्टेन टाइप ऑफ कोड उसमें डालोगे, एक सर्टेन पासवर्ड जब आप उसमें डालोगे, ठीक है? सिक्योर साइट्स का आप यूज़ करें, एचटीटीपीएस वाली साइट्स का ही यूज़ करें, ठीक है? आप लोगों को डिफरेंस पता होगा एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में, अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। एस का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है? तो आप ट्रस्टेड साइट्स को यूज़ करें तो आपके डेटा को लीक होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है? तो आप अपने क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स केवल सिक्योर साइट्स पे ही डालें। चलिए, तो आई थिंक चैप्टर हो गया खत्म यहाँ पे। थैंक यू।